हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम स्वामी विवेकानंद के बारे में 8 बातें बताने जा रहे हैं। इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसे सुनकर आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में भारत के युवा कितना जानते हैं? शायद बहुत कम या शायद बहुत ज़्यादा। आओ जानते हैं 8 पॉइंट में उनके बारे में कुछ खास। पहला, विवेकानंद का परिचय। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त का निधन 1884 में हो गया था, जिसके चलते घर की आर्थिक दशा बहुत खराब हो चली थी। मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जनवरी 1902 को उनका निधन हो गया। दूसरा, विवेकानंद की रुचि और अध्ययन। संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद को विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। स्वामी जी ने 25 वर्ष की उम्र में ही वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, मदपाद, तनख, गुरु ग्रंथ साहिब, दास कैपिटल, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य, संगीत और दर्शन की तमाम तरह की विचारधाराओं को घोट लिया था। वे जैसे जैसे बड़े होते गए, सभी धर्म और दर्शनों के प्रति अविश्वास से भर गए। संदेहवादी, उलझन और प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं किया। तीसरा, ब्रह्म समाज से जुड़ाव। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहाँ उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। चौथा, रामकृष्ण परमहंस की शरण में। अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए ब्रह्म समाज के अलावा कई साधु संतों के पास भटकने के बाद अंततः वे रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए। रामकृष्ण के रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें प्रभावित किया, जिससे उनका जीवन बदल गया। 1881 में रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु बनाया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम विवेकानंद हुआ। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में मुख्य हो गए। पांचवा, बुद्धि के पार है विवेक। स्वामी विवेकानंद जब तक नरेंद्र थे बहुत ही तार्किक थे, नास्तिक थे, मूर्ति भंजक थे। रामकृष्ण परमहंस ने उनको कहा भी था कि अब तक बुद्धिमान बनकर रहोगे, इस बुद्धि को गिरा दो, समर्पण भाव में आओ, तभी सत्य का साक्षात्कार हो सकेगा, अन्यथा नहीं। तर्क से सत्य को नहीं जाना जा सकता। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस की बातें जम गई, बस तभी से वे विवेकानंद हो गए। फिर उन्होंने कभी अपनी नहीं चलाई, रामकृष्ण परमहंस की ही चली। यात्रा की। गरीब, निधन और सामाजिक बुराई से ग्रस्त देश के हालात देखकर दुख और विविधा में रहे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 7वां, शिकागो में भाषण। सन 1893 में शिकागो के विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय न मिले।
एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने बहनों और भाइयों कहकर की। उनके बाद उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय प्रदर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। शिकागो से आने के बाद देश में प्रमुख विचारक के रूप में उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। 1899 में उन्होंने पुनः पश्चिम जगत की यात्रा की तथा भारतीय आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। विदेशों में भी उन्होंने अनेक स्थान की यात्राएं की। 8वां विवेकानंद का दर्शन। विवेकानंद पर वेदांत दर्शन, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और गीता के कर्मवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। वेदांत, बौद्ध और गीता के दर्शन को मिलाकर उन्होंने अपना दर्शन गढ़ा। ऐसा नहीं कहा जा सकता, उनके दर्शन का मूल वेदांत और योग ही रहा। विवेकानंद मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते थे, लेकिन वे उनका विरोध भी नहीं करते थे। उनके अनुसार ईश्वर निराकार है। ईश्वर सभी तत्वों से निहित एकत्व है। जगत ईश्वर की ही सृष्टि है। आत्मा का कर्तव्य है कि शरीर रहते ही आत्मा के अमरत्व को जानना। मनुष्य का चरम भाग्य अमरता की अनुभूति ही है। राजयोग की मोक्ष का मार्ग है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।